पिछले 2 दिनों तस्माद युध्यस्व भारत, देश के भगवान श्री अनेक कृष्ण ने अर्जुन भागों से ये में कहा था भगवत गीता में कि शरीर नश्वर है लेकिन लॉकडाउन आत्मा कर दिया अजर अमर है। यही सिद्धांत भारत ने कोविड-19 के बाद अपनाया था। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर का जन्म होता है। महान भगवत गीता के इस शाश्वत ज्ञान को बिजनेस मैनेजमेंट को लागू करें और देखते हैं कि भारत ने कैसे इतिहास रच दिया। कोविड-19 के समय पूरी दुनिया का इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो चुका था, साथ में भारत की भी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुकी थी। उस वक्त हमारे लीडर को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने बहुत जरूरी थे कि आने वाले समय में एक नए भारत का निर्माण हो सके। हम शुरू से ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवत गीता के कौन से श्लोक भारत को किस दिशा में लेके जा सकते हैं। मेरा सवाल आज भी यही है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मालूम था कि भगवत गीता के इस श्लोक में छिपे हुए प्रबंधन के रहस्यों को अगर वो फॉलो करेंगे तो एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। ये सामने श्लोक है, इसके नीचे ओवरव्यू है, नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, नीचे इनके 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स हैं और हम 1 बाय 1 समझते हैं कौन से बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग के सामने इंडिया ने क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाई जो आज हम इस युग में नए दौर के नए भारत में खड़े हैं। And here we go with the first point, adaptability to change। भारत की नई रणनीति सब बदलने वाला था। कोविड-19 के लॉकडाउन और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से ऐसा कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी था जो आने वाले समय में एक मजबूत भारत का निर्माण कर सके। भगवत गीता हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां बदलेंगे लेकिन जो एडेप्टेबिलिटी कर लेगा विजेता वही होगा। यही किया भारत ने। ई कॉमर्स बूम, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर 40% बढ़े। एजुकेशन टेक क्रांति, बायजूस और यूएन एकेडमी ने लाखों छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया। आईटी सेक्टर की बात करें तो इंफोसिस और टीसीएस ने 90% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम में बदल दिया। आगे जाके मैक्सिमम कंपनीज ने इसी वे ऑफ वर्किंग को फॉलो किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बना। 2017 में कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम ने सदन में कैसे नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया था, एक बार वो सुनिए फिर आज की खबर पर आओ। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you're presenting? और इन सब से ये फायदा हुआ कि 2022 तक आते आते भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए। 90 लाख करोड़ से भी ज्यादा, जो चीन और अमेरिका से कहीं ज्यादा थे। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। कर्मचारी के विकास में निवेश, एक नई शुरुआत। कोई भी देश महान तब होता है जैसे उसकी प्रजा महानता की तरफ बढ़ती है। कोई भी संगठन उतना महान तब होता है जितना महान उसके कर्मचारी होते हैं। आत्मा अजर अमर है, ये हम सब जानते हैं। वैसे ही प्रतिभा की अगर बात करेंगे तो प्रतिभा एक ऐसी चीज है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, इसे निखारना पड़ता है। पोस्ट कोविड नैस्कॉम ने फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम लॉन्च किया। 10 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को एआई और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया। टीसीएस ने इनोवेट प्रोग्राम से 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अपस्किल किया। महामारी के दौरान 10 करोड़ भारतीयों ने ऑनलाइन लर्निंग ज्वाइन किया। भारत को अगर विश्व के साथ हम कंपेयर करते हैं तो भारत दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स रखता है। 60% ऑफ द पॉपुलेशन 35 साल से कम है। 2023 इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2023 तक आते भारत के 50% से ज्यादा सीनियर्स ने डिजिटल स्किल ट्रेनिंग अपनाई, जो अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा है। एक अगर लीडर अच्छा हो तो बहुत सारी चीजें वो सोच के करता है। आज जो काम किया जाता है उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखाई देने लगता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनोवेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग। नवाचार और भविष्य की योजना। वैक्सीन से लेकर स्टार्टअप तक जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को भविष्य की सोच का ज्ञान दिया था, वैसे ही भारत ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इनोवेशन और रिसर्च में निवेश किया। लीडर का नाम मैं नहीं लूंगा, आप सब लीडर का नाम जानते ही हैं। भारत ने 2.5 अरब से भी ज्यादा वैक्सीन तैयार की और 150 से ज्यादा देशों में इसका निर्यात किया। ये एक वैश्विक जीवन रक्षक पहल भारत की तरफ से। उन्होंने कहा कि जनता को मोदी सरकार के झूठ और तुकबंदी के नारे की नहीं बल्कि जल्द से जल्द और पूर्ण वैक्सीनेशन की जरूरत है।
और आप लोगों को ये जान के हैरानी भी हो सकती है कि 2021 में भारत ने 44 यूनिकॉर्न कंपनीज ने, जो इतिहास का सबसे बड़ा उछाल था। जोमैटो, नाइकिया और पेटीएम जैसी कंपनियों ने आईपीओ से अरबों डॉलर जुटाए। भारत को अगर विश्व से कंपेयर करेंगे, भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया में आज तीसरे नंबर पे है, सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। उनको भी क्रॉस कर देंगे आने वाले 3 साल में। भारत में हर हफ्ते अगर देखा जाए तो 3 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनते हैं। यूरोप से भी तेज ग्रोथ यहाँ पर है। मार्च तिमाही में फिर से इस सेक्टर ने दमदार प्रदर्शन किया है और 14 स्टार्टअप्स को 2022 की पहली तिमाही में यूनिकॉर्न बनने का मौका मिला है। जो व्यक्ति भविष्य को समझता है और नवाचार को अपनाता है, वो विजेता होता है। भारत ने इनोवेशन से भविष्य को जीत लिया। और ऐसे भी हम उस आदमी की बात करें जिसके पीछे इतने सारे डिसीजंस हैं, जिसने आज तक हारना सीखा ही नहीं है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। क्या आपको लगता है कि ब्रांड लीगेसी बहुत जरूरी चीज है? ब्रांड इंड्योरेंस एंड लीगेसी समझते हैं, ब्रांड स्थायित्व और विरासत। भारत के लेजेंडरी ब्रांड्स की कहानी कोविड के समय में जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी और हम खुद भी अपने बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन को देख रहे थे कि कौन क्या कर सकता है, तो देखिए, भगवत गीता का एक बहुत बड़ा संदेश था कि धर्म और स्थिरता। कोई भी विजेता केवल युद्ध नहीं जीतता, वो अपने विचारों से एक युग स्थापित करता है। कोविड-19 के दौरान टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा दान किए। कोरोना की पीड़ा से देश को उबारने के लिए उद्योगपतियों ने तिजोरी खोल दी है। टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की तरफ से 1000 करोड़, तो टाटा ट्रस्ट 500 करोड़ रुपए देगा। रतन टाटा ने शनिवार को ट्वीट कर कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को अब उद्योगपतियों का साथ मिल रहा है। कोरोना वायरस के मामले में विस्फोट के बाद उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी रिलायंस फाउंडेशन ने सरकार की मदद के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में एक अस्पताल का निर्माण करवाया है, जो पूरी तरह कोविड-19 मरीजों के लिए समर्पित है। रोजगार कम हो रहा है। महिंद्रा ग्रुप की अगर बात करेंगे तो महिंद्रा ग्रुप ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स डोनेट किए, बहुत ज्यादा और कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी बनाए। भारत बनाम विश्व तथ्य की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो महामारी के दौरान अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां दिवालिया हो गई, लेकिन भारत की जितनी भी बड़ी कंपनीज थी सीएसआर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आगे बढ़ती रही। फोर्ब्स के अनुसार भारतीय कंपनियों की जो सस्टेनेबिलिटी स्कोर है वो यूरोप की कंट्री से 25% ज्यादा था। अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर पर खूब काम करना होगा। एंड आवर सेकंड लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, रणनीतिक लचीलापन। भारत का मैन्युफैक्चरिंग बूम। रणनीतिक लचीलापन का अर्थ होता है कि समय के साथ बदलते व्यापार मॉडल्स में संतुलन बनाना, संकटों से सीखकर आगे बढ़ना और नए अवसरों को पहचानना। महाभारत और भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन समायोजित होकर जो सही निर्णय लेगा वही विजयी होगा। उस विजयी योद्धा का नाम मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। सामने तस्वीर ये रही। 2020 पैंडेमिक और लॉकडाउन के संकट के बाद भारत ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन बढ़ाया। हमारी जीडीपी भी काफी बढ़ गई थी। पीएलआई लॉन्च किया, जिसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोला जाता है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मजबूती मिली। 2020 के बाद आप शायद विश्वास न करें, बट ये फैक्ट आप इसे गूगल कर सकते हैं बाद में, भारत 2020 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना। चीन को टक्कर देते हुए एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही हैं, जिससे लाखों नौकरियां बन रही हैं और बनती रहेंगी। भारत अब 5G उपकरणों का निर्यात कर रहा है, जो पहले केवल चीन और अमेरिका कर रहे थे। सरकार रिफॉर्म्स करके उनके रास्ते से रोड़े हटा रही है। और आखिरी पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को बताया कि स्थिरता और संतुलन ही जीवन की कुंजी है, वैसे ही भारत ने कोविड के बाद अपने आर्थिक मॉडल को संतुलित किया। महामारी के दौरान भारत दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क, बदला सोलर पार्क, जिसमें 2245 मेगावाट का निर्माण किया गया। 2022 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट 210% तक बढ़ा। टेस्ला ऐसे ही भारत नहीं आ गया था। टेस्ला और दूसरी विदेशी कंपनीज भारत में आने के लिए मजबूर हो गई थी। भारत हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर रहा था, जिससे 2047 तक कार्बन फ्री इंडस्ट्री बनाने का लक्ष्य है। भारत बनाम विश्व तथ्य की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादक है, अमेरिका और चीन के बाद। कोविड काल में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थे, भारत अपने
पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन को 15% तक बढ़ा चुका था। 2030 तक भारत 50% उत्पादन ग्रीन एनर्जी से करेगा। अमेरिका और यूरोप से तेज ट्रांजिशन है ये। अगले वीडियो में हम देखेंगे भगवद गीता के कौन से श्लोक ने किसकी जान बचाई, किसको ग्रोथ दिया, किसको खत्म किया, समझने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता के हर श्लोक से व्यापार, प्रबंधन और लीडरशिप स्किल्स बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।